ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि हमारे साथ एक बहुत मज़े के भाई काम करते होते थे थोड़े अर्से पहले, उनके बड़े भाई हैं। और उन्होंने मुझे पिछले दिनों बोला, उन्होंने इनकी स्टोरी सुनाई ना, लाइक यार ये तो आई नीड टू हैव हिम ऑन द शो। विद अस टुडे इज़ कासिम उमर, who is 28 years old, freelancer. I believe he was also recently awarded the top seller as well. I saw you at a conference somewhere and I saw you getting an award or something of that sort. Yep, I was. मैं उस conference में था. Pakistan just recently started giving push to freelancer. Right. They had just a conference in PC Bhuban. Right. वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान के freelancers को बुलाया और उनको actually appreciate किया गया कि whatever you doing good job and the government is actually with you guys. Government of Pakistan का था ये? Yep, it is actually from PSAB, Pakistan Software Export Board. Zabardast. Couple of sponsors was there as well and it was a great event. चलें कासिम भाई, thank you so much for coming to the show and welcome to TBT. Thank you so much actually for having me. मैंने अपने काफ़ी mentors और inspirations को इसी सीट पे बैठे देखा है. So today I'm sitting here, so it's a proud moment for me. Definitely. So I know that you were born and raised in Quetta. Yes. आपने अपना हाई स्कूल भी वहीं से किया? जी, मैंने हाई स्कूल और स्कूलिंग वहीं से कोयटा से की. एक्चुअली ऑल द एजुकेशन आई हैव इट्स फ्रॉम कोयटा. सो मैंने अपना स्कूल हेल्पर पब्लिक स्कूल से किया. आफ्टर दैट मैंने FG कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में एंड इन द फर्स्ट ईयर आई गॉट 5 F out of 7. So I understood like this is not the place for me. कौन सी वो थी? इंजीनियरिंग थी? Yep, it was ICS. अच्छा. Computer sciences मैंने स्टार्ट किया था because I don't like chemistry. So that's why I picked up ICS. मैंने बड़े शौक से FG कॉलेज गया बिकॉज FG कॉलेज कोयटा में एक नाम था उसका और एक स्टैंडर्ड था. मुझे बड़ा शौक था जाने का. मैंने सब दोस्तों यारों को छोड़ के FG अप्लाई किया. पहला साल लगाया पूरा. 7 में से 5 में फेल हो गया. इवन आई फेल इन उर्दू एज वेल. तो क्या वजह थी? मुझे बुक्स तो बिल्कुल भी दूर से मुझे गुजरती थी और मुझे समझ नहीं आता था और मैं पेपर्स की तैयारी कर ही नहीं सकता था. अच्छा. जितनी भी तैयारी कर लूँ मुझे पेपर्स में जाके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था और मुझे समझ आता था मैं क्या लिख के आऊँ. खैर 5 में फ़ेल हो गया. घर से बड़ी लानतान हुई, समझ नहीं आया क्या करूँ. सेकंड ईयर दूसरे कॉलेज से अटैम्प्ट किया और अल्लाह का शुक्र है ऑन दैट 1 ईयर आई पास्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टुगेदर ऑन दैट 1 ईयर. तो इट वाज ग्रेट. एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन का सीन ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद आने का सीन ऐसे हुआ उसके बाद कि माई सिस्टर वॉज ऑलरेडी गॉट अस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इन इस्लामाबाद. वो यहाँ पढ़ रही थी ऑलरेडी. तो घर में एक स्टैंडर्ड बन गया था कि अब अगर किसी को आगे पढ़ाना है तो इस्लामाबाद ही भेजना है, पंजाब ही भेजना है, वहाँ जाना है सबने. ठीक है. तो 2020 में मैं अपने अब्बू के साथ इस्लामाबाद आया. 12 में मैं इस्लामाबाद आया अब्बू के साथ और उनको इस्लामिक यूनिवर्सिटी पसंद आई. उस टाइम उसका माहौल बहुत फैसिनेट किया अब्बू को कि हम उसमें कुछ विजिट्स के लिए गए इस्लामिक यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे नमाज़ हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत माहौल था. अब्बू को बहुत पसंद आया. मैंने कहा बेटा तुमने यहीं पढ़ना है. Right. मैंने कहा बिल्कुल. मुझे भी शौक था कि यार मैं भी इस्लामाबाद आऊँ देखूँ. अब फ्रॉम कोयटा से आप इस्लामाबाद आओ तो एक बहुत ही कल्चरल शिफ्ट लगता है आपको. कोयटा का ट्रेंड्स, कोयटा के वे ऑफ लिविंग, रोड्स और बहुत चीज़ें बहुत डिफरेंट है इस्लामाबाद से. जब मैं इस्लामाबाद आया फर्स्ट टाइम, मैं अपनी बहन को छोड़ने आया, इसके लिए आया था हॉस्टल. वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी? शी वाज स्टडीइंग फ्रॉम फास्ट इस्लामाबाद. फुल ब्राइट मिला था उनको और हमारे घर में एक बड़ी सीन था कि यार इस्लामाबाद जाना है और वहाँ पढ़ना है. और मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता था लेकिन मुझे पता था कि यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. बट स्टिल आई ट्राइड. इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने 2 टेस्ट में अप्लाई किया, BSCS में एंड BBA में. BSCS की एट दैट टाइम फीस वाज 56,000 पर सेमेस्टर. BBA की 70,000 थी. मैंने अब्बू को बोला. अब्बू ने कहा बेटा है तो है ही, कर लेंगे, तुमने पढ़ना है. मैंने कहा मैंने पढ़ना है, मैं तो इस्लामाबाद में पढ़ूंगा. खैर पता नहीं बाबा ने कहाँ से अरेंज की और मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया. मैं बड़ा खुशी आ गया इस्लामिक. फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ. पूरी डिग्री में 2 Ds अलाउड थे. मेरे पहले सेमेस्टर में 2 D और 1 F आ गया. मैंने कहा ओ शिट, हो गया, कुछ हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा. 2 D अलाउड है का मतलब ये कि अगर पता नहीं उस टाइम, पता नहीं अभी हो नहीं हो. अब एक D वॉज अबव 50. ठीक है. एंड 60 देन C एंड राइट. तो उस टाइम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रूल था कि आपको डिग्री कंप्लीट करने में पूरी डिग्री में 2 D ग्रेड अलाउड होंगे. अगर 3rd D ग्रेड आ गया तो आपको रिपीट करना पड़ेगा. ठीक हो गया. तो मेरे पहले सेमेस्टर में 2 D आ गए थे और 1 F आ गया था. तो मैंने कहा यार जो लाइफ लाइन थी वो तो निकल गई यहाँ पे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा. सेकंड सेमेस्टर मैंने फिर कंटिन्यू किया. 2 F और आ गए. अब मैं परेशान हो गया कि अब घर कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई. अब फीस भर दी है अबू ने, अब कोयटा इस्लामाबाद आ गए हो, रह रहे हो यहाँ पे, कुछ तो करना पड़ेगा. खैर घर में
समझाया सबको कि भाई हो गया ये, अब मैं इसको और ड्रैग करूँगा तो मेरे लिए और मसले बनेंगे। आई मूव बैक टू कोयटा, मैं वापस कोयटा चला गया और वहाँ पे एक दोस्तों यारों के साथ ही एक छोटी जॉब थी, सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉलेशन थी, वो उसमें शुरू कर दिया काम करना। खैर 2 साल किया और इन बिटवीन इस 2 साल जो मैंने कोयटा में जॉब की, इन बिटवीन ये हुआ कि हमारा जो कोयटा का घर था उसकी सिचुएशन कुछ वीक हो रही थी, कुछ पुराना घर था वो वीक हो रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस घर को या तो रीबिल्ड करें या तो फिर इसको चेंज करें हम लोग, क्योंकि अब हम लोग 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से और 9 की फैमिली थी हमारी। तो उस घर में just for context, जो आप जॉब कर रहे थे, what was that paying you? It was not kind of a job, it was like दोस्तों यारों के साथ पार्टनरशिप थी। हम लोग क्या करते थे कि सिक्योरिटी कैमराज उस 12 में 13 में 14 में नए नए मार्केट में आ रहे थे, स्पेशली इन कोयटा में। हम लोग लेके आए प्रोडक्ट कराची से कि यार सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल करेंगे। टेंडर्स लेते थे डिफरेंट दुकानों के, शॉप्स के, प्लाजास के कि हम इंस्टॉल करेंगे। आज भी कोयटा में आई डोंट नो आफ्टर 8 years और 10 years कि नेशनल बैंक जो कोयटा में हैं सारे, उन सब में सिक्योरिटी कैमराज मैंने अपने हाथ से इंस्टॉल किए हैं। अच्छा। वायरिंग से लेके, फिटिंग से लेके, मुझे टेक का उसका टूल्स का बहुत शौक था। राइट। वो इंस्टॉल किए मैंने। उसमें ये था कि हम मंथली 15-20-25,000 बना लेते थे। हम 3 लड़के थे और हम लोग आपस में बांट लेते थे, 7-8-10 हज़ार आते थे पर हेड और हम लोग खुश रहते थे कि यार इट्स लॉट ऑफ मनी फॉर अस। अच्छा, इन बिटवीन क्या हुआ कि हमारा कोयटा का घर काफ़ी डिस्ट्रॉयड हो रहा था, वीक हो रहा था वो। तो अब्बू और अम्मी सोच रहे थे कि इस घर को कुछ करना है, चेंज करना है। तो इन बिटवीन मेरी बहन ने रेफ़र किया कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द काफ़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बहुत अच्छी जगह बन रही हैं, आप गिव इट अ ट्राई। तो मैं और अब्बू आ गए इस्लामाबाद। मैं अपने अब्बू का हर क्राइम पार्टनर कह सकते हैं, मैं अपने अब्बू का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ और वो मुझसे बड़ी बातें शेयर करते हैं, सारे अपने मसले मुझे बताते हैं, हम मिलकर पहल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करना है। मेरे अब्बू ने हमारे पास 92 मेरान थी वाइट रंग की, हमने वो पकड़ी। 24 आवर ड्राइव थी कोयटा से इस्लामाबाद, जुलाई का महीना था, कोई एसी नहीं था गाड़ी में और हमें पता भी नहीं था इतनी गर्मी होगी। और वी स्टार्टेड ड्राइविंग एंड वी केम टू इस्लामाबाद आ गए। हमने काफ़ी एरिया विजिट किए, एक जगह पसंद आ गई, बजट में आ गई, सेटअप कर दिया, पैसे दे दिए और एक्वायर कर लिया। अब अपने घर इस्लामाबाद में एक्वायर कर लिया, फैमिली आना शुरू होगी, लेकिन मेरा जो माइंड स्टाइल बन गया था, मेरा जो काम बन गया था, वो सब कोयटा में सेटअप हो गया था। मैं कोयटा में काम कर रहा था, फैमिली इस्लामाबाद आ गई थी, अम्मी अब्बू भी आ गए थे, भाई बहन भी आ गए थे। एंड आफ्टर 2 years ऑफ मी वर्किंग इन कोयटा अलोन, मैं अपनी बहन की शादी में इस्लामाबाद आया एंड मेरी अम्मी मेरे हाथ पकड़ लिया कि बस बेटा नहीं करो काम, लेकिन घर रहो। घर में रहो, जो भी रहो। मैंने कहा मैं काम नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुका हूँ, कोई डिग्री नहीं है, कुछ तो करना है। खैर अम्मी ने बोला बैठो मिलेगा काम। एक दिन मुझे याद है सुबह 11 बजे के वक्त मैं सो रहा था और मुझे नीचे से अम्मी की आवाज़ आई गुस्से में कि उठो, सारा दिन सोते रहते हो, जाओ काम करो। मैं उठा नीचे, गुस्से में आया, नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा मैं जाऊँगा, अपनी मेहरान निकालूंगा, टैक्सी चलाऊँगा, काम करना है, कुछ तो करना है। गाड़ी निकाली बाहर, चाहे खड़ा होकर सोसाइटी पे। एट दैट डे आई अर्न लाइक 600 रुपीज़ फ्रॉम टैक्सी। कम बैक होम, मम्मी को दिया कि 600 रुपये कमाए, ये लो यार। आप आइंदा मुझे बोलना नहीं कि मैं काम नहीं करता, मैं तो करना चाहता हूँ काम। खैर इन बिटवीन किसी ने मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस था रिसेंटली बिल्ड, उसमें रेफ़र कर दिया। इट वाज अ जॉब ऑफ डाटा इंटर्न। द जॉब वाज बेसिकली टू सर्च अप डाटा ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, फाइंड देयर contact information, fill it in the form and then provide to the sales team so they can call and all that. So 3 months, 10 a.m. to 7 p.m. I was the regular for 3 months on time because I was enjoying to do work in Islamabad. The community was group, there was table tennis, there was foosball, there was Xbox. So I enjoyed it. Even though ऑफिस आर ख़त्म हो जाते थे, मैं भी कहता था चलो यार 1 घंटा और स्पेंड कर लेते, कहाँ जाऊँगा घर पे, ना दोस्त हैं ना कुछ है। 3 मंथ बहुत मज़े से काम किया, बहुत मज़ा आया। सो द CEO ऑफ दैट कंपनी दे एक्चुअली लाइक्ड इट एंड दे सेड दिस गाय हैव अ स्पार्क, डेडिकेशन। सो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, 3 महीने का काम ख़त्म हो गया। एंड देन that CEO referred me to another guy which was from Canada opening an agency in Pakistan. Right. I go and went to him. He was Canadian, of course. He don't speak Urdu. उनको उर्दू नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो बड़ा मिसकम्युनिकेशन सा मीटिंग हुई, वो कुछ बोलते थे, मैं कुछ बोलता था। खैर एंड अप हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप कल से ऑफिस आ जाना मेरे, हम देखते हैं कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रेट वही रूटीन, उठा, तैयार हुआ और ऑन टाइम से पहले पहुँच के ऑफिस बैठ गया उनके। अब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे अभी ऑफिस बन रहा था, लकड़ी का काम हो रहा था, वायरिंग हो रही थी, सेटअप बन रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठो, कुछ कर लेंगे, कुछ करते हैं।
खैर वो जो बोलने लगे मैं करने लगा, टेबल साफ़ कर देनी है, वायरिंग कर देनी है, कंप्यूटर सेटअप कर देने हैं, कुछ बाजार से ख़रीद के ले आना है। आई बस जस्ट डूइंग इट अपने शौक से, क्योंकि कुछ था ही नहीं और करने को। दिस वॉज 21 जून 2015, द फर्स्ट डे आई वेंट टू 15, द फर्स्ट डे आई वेंट टू वर्क। अच्छा, उसके बाद इसी तरह चलता रहा 2 महीने। मैं ऑफिस में जो काम उन्होंने दिया मैं करता रहा, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं था इस सराउंडिंग में, तो मैं जो भी करूं मेरी ईगो हर्ट नहीं होती। मैं कहता रात को अपने घर चल जाऊंगा, ये भूल जाएंगे मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। खैर करता रहा। एंड उधर मैं नाम लेना चाहूँगा, तैमूर अली थे एक मार्केटिंग मैनेजर, अ गुड गाय। उन्होंने स्पार्क देखा, आई डोंट नो व्हाट, क्या देखा उन्होंने CEO से कहा कि यार दिस इज़ द गाय आई वांट इन माय टीम फॉर माय ग्रंट वर्क। जो भी उनका लेंथी काम होता था, ग्रंट वर्क होता था, दे गॉट मी इन हिज टीम। अच्छा, दैट गाय वाज डूइंग ईमेल मार्केटिंग फॉर अ SaaS प्रोडक्ट फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड ऑल दैट। जैसे ही मुझे उन्होंने पिकअप किया, मैंने पहली फरमाइश की कि इट्स बीइंग 5 months, मैं छुट्टी नहीं ली, मुझे आप 4 दिन की छुट्टी थी, मैं जहाँ चाहता हूँ कोयटा अपने दोस्तों यारों के साथ। तो कहा 4 दिन की छुट्टी? मैंने कहा जी सर, एक दिन 24 आवर्स का तो ट्रैवल है सिर्फ कोयटा जाना बाय रोड, फिर 2 दिन स्टे करूँगा, फिर लेके आऊँगा। तो द CEO ऑफ दैट कंपनी कम टू मी एंड सेड, कासिम आई विल गिव यू अ बायर टिकट। मैंने कहा ओके। एंड इन रिटर्न उसने कहा कि ये कोर्स है, एक्ट ऑन ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, ये आपने कोर्स वापसी पे कंप्लीट करके आना है, सर्टिफिकेट लेके कि मैंने पास कर लिया। आई वाज लाइक आप दे दो, आप टिकट दो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है कोर्स। खैर दे गिव मी अ लैपटॉप, दे गिव मी टिकट, दे गिव मी द कोर्स एंड आई वेंट टू कोयटा। 3 days मैंने एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल उस कोर्स को देखा भी नहीं, जो मेरी आदत है हमेशा कितना लास्ट टाइम पे काम करनी। अच्छा, वो फ्लाइट ख़त्म हुई, मैं वापस इस्लामाबाद पहुंचा। 12 PM आई लैंडेड इस्लामाबाद। फ्रॉम 12 to next 10 AM आई डिड नॉट लीव माई सीट। मुझे वो कोर्स करना था, मैंने वो कोर्स पूरा किया, एक रात के अंदर कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लिया, सुबह ऑफिस पहुंचा, सर्टिफिकेट दिया। आई गॉट अ रेज ऑफ 10,000 रुपीज़ इन माई सैलरी, आई गॉट अ वेल पेड जॉब इन इस्लामाबाद, अ रिपीटेड जॉब फ्रॉम अ गाय क्लीनिंग डेस्क to sitting on a desk on a computer doing the email marketing for that guy. Right. And so I was getting 14,000 rupees paid. I get a raise of 10,000 from 14 to 25 हो गई थी मेरी सैलरी। I went home back, अम्मी को बताया, अम्मा 25,000 तनख्वाह हो गई है, शादी करनी है। बेटा शादी तो नहीं हो सकती, 25,000 तनख्वाह तो कुछ नहीं होता। बस अच्छा 25 कुछ नहीं होगा। तो खैर अब शादी का बूसर पर सवार हो गया था भाई कि अब शादी करनी है, क्योंकि अब वेल पेड शुरू हो गया जॉब। उसके बाद वापस ऑफिस लग गए काम में। दैट CEO कॉल्ड मी अगेन, गिव मी अ न्यू कोर्स, सेल्सफोर्स इज़ अ CRM। उन्होंने कोर्स दिया कि यार सेल्सफोर्स का कोर्स है, आप ये कोर्स करो, एंड इफ़ यू गेट दैट कोर्स डन 10,000 increase in the salary again. Right. I did that course in 3 days, submit the certificate, I got a next raise of 35,000 rupees salaries. I went back home, अम्मा को बताया, अम्मा तनख्वाह पे इंतज़ार हो गई है। एंड माई मॉम वाज लाइक, बेटा क्या कर रहे हो काम क्या कर रहे हो, ये कौन सी कंपनी जो तुम्हें 1 महीने के अंदर 2 रेस दे रही है। मैंने कहा नहीं, आप फिक्र नहीं करो, आई वॉज डूइंग अ गुड थिंग, आप बस साथ रहो, करते रहेंगे कुछ। खैर वो CEO वॉज ग्रेट पर्सन, ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी अ लॉट, ही स्टार्ट गिविंग प्रोजेक्ट्स अ लॉट, और उस एक छोटी सी एजेंसी में एक ब्राइट स्टार बन गया मैं। और सब अब मुझे बोलते थे एनीथिंग दे वांट टू अडॉप्ट अ न्यू थिंग, दे जस्ट कम टू मी, कासिम वी आर अडॉप्टिंग समथिंग न्यू, ये कोर्स है, ये सर्टिफिकेशन है, इस टीम को मैनेज करना है, क्या करेंगे। एंड आई वाज लाइक रेडी टू गो कि यार बेसिकली क्योंकि मैं कोयटा से था और मुझे यहाँ के जो सिस्टम्स थे कंपनी के वो बहुत मुझे बहुत फैसिनेट कर रहे थे कि यार the way the agency work, they have a table tennis, they have a PS, they have foosball, the enjoyment is going on 24/7. मैं घर क्यों जाऊँ, घर सोने जाऊँ, सिर्फ सोने जाऊँ घर, क्योंकि मेरे दोस्त यार तो यहाँ है नहीं। इस्लामाबाद में अकेला हूँ मैं, भाई मेरे कहीं और जॉब कर रहे हैं, छोटा भाई मेरा मुझसे छोटा है, उससे मेरी दोस्ती नहीं है। तो वो ऑफिस मेरा घर बन गया। मैं वीकेंड्स भी उस ऑफिस में होता था, मैं रात को भी उस ऑफिस में होता था, मैं डे शिफ्ट में भी होता था, सिर्फ सोने के लिए 4 से 6 से 8 घंटे मैं बाइक पे घर आता था, सोता था और बैक टू ऑफिस। अच्छा, अब जब मैं ऑफिस में ज़्यादा रहने लगा, ज़्यादा काम समझने लगा, उनसे जो देते थे लेने लगा, तो मैं एक सेंटर पॉइंट बन गया कि अब जिस भी टीम को कोई भी काम जो उनसे नहीं हो रहा है उन्होंने करवाना है, दे ऑलवेज कम टू मी, कासिम यार हमने एक नया अडॉप्ट किया है, सेल्सफोर्स या CRM या एनीथिंग, मैनेज इट। One day the CEO came to me and said, I have a sales manager I'm paying him 80,000 rupees. I have a CRM manager, I'm paying him 40,000 rupees. I want to fire both of them. I said, and then I want you to do that, all that. I said, okay, why not?
अच्छा, उन्होंने उनको फारिग कर दिया और मेरे ऊपर उन्होंने सेल्स टीम डाल दी और सेल्स टीम के अंदर 8 लोग थे। एंड इफ़ यू नो, सेल्स टीम के जो बंदे होते हैं दे आर ऑलवेज द गैंगस्टर ऑफ द कंपनी, और दे डू ऑल द बैड थिंग एंड ऑल। सबसे मजे की लाइफ उनका, वी कैन से एक वो पैसा लेकर आ रहे होते हैं ना, उन्होंने तो पैसा लाना है। हाँ। वो बदमाश होते हैं कि हम तो पैसे ला रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं था उनके ऊपर, मतलब एक बदमाश टीम के ऊपर मुझे उन्होंने बिठा दिया। तो मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया कि मैंने कहा यार यही 8 लोग हैं, इन्हीं को अगर मैं लेके चल गया कि मैं रेवेन्यू भी लेके आ रहा हूँ कंपनी के लिए, कंपनी मुझे भी पूछेगी कि यार तुम रेवेन्यू लेके आ रहे हो, तुम टीम मैनेज करो। तो मैंने क्या स्टेप लिया, मैंने उन 8 Yep, they raised me from 35 to 80,000 rupees in the same month, so it was a great day for me. So I was making 80,000 rupees at that time. मैंने उन 8 लड़कों के साथ ऐसी दोस्ती बनाई कि वो आज भी 8 लड़के मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। अच्छा। वो 6 महीने जब मैंने उनको मैनेज किया was the best year, was the best time. फन टाइम था, हम रेवेन्यू लेके आते थे, कंपनी के बदमाश थे और एक नाम था कि यार कासिम और उसकी टीम। और ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये बाहर के आ रहे थे या लोकल थे? ये सारे बाहर के प्रोजेक्ट थे। दिस एजेंसी वाज एक्चुअली ऑपरेटिंग अ डिफरेंट नेम इन पाकिस्तान, जो उन्होंने नाम पे कवर नाम रखा हुआ था पाकिस्तान, लेकिन द प्रोजेक्ट वाज फ्रॉम यूएस एंड कनाडा, उस साइड का था। राइट। अच्छा, वो 8 एजेंट मेरे दोस्त बन गए, हमने बड़ा सीनियर कंपनी बना ली, कंपनी में नाम बन गया बहुत। अब क्या हुआ, कंपनी में जब कोई हायरिंग होती थी तो इट वेंट थ्रू मी। मैंने इंटरव्यू भी करना है, मैंने उनकी हायरिंग भी करनी है, मैंने देखना है कि कौन लड़का आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। तो जब मुझे ये नज़र आया कि यार लड़के मेरे थ्रू कंपनी में आ रहे हैं, देन आई कॉल्ड माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स। जब जितना मैं अकेला फील करता था इस्लामाबाद में और जिनको मैं मिस करता था, मैंने उन सबको बनाना शुरू कर दिया। यार तुम जॉब नहीं है आ जाओ, जॉब नहीं है आ जाओ। एक मेरा दोस्त है, वी बॉर्न इन द सेम स्ट्रीट। एक ये इस घर में पैदा हुआ था, मैं इस घर में पैदा हुआ था, वेंट टू सेम स्कूल, सेम कॉलेज एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर कोयटा में था ये? वो भी कोयटा में था। अच्छा, कोयटा से बुलाया? कोयटा से बुलाया उसको जॉब पे दिए, उसको घर सेटअप करके दिया। नाउ ही इज़ मैरिड, लिविंग इस्लामाबाद नाउ एज वेल। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि यार द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आई आस्क्ड माय सीईओ, मैंने कहा मेरा भाई है, और बिकॉज आई वॉज वेरी ब्राइट इन द कंपनी, सो ही ट्रस्टेड मी एंड सेड आज इंटरव्यू पे लिया उसको। मैं अपने भाई को, मेरा भाई उस टाइम, मेरा भाई एक टेलीकॉम इंजीनियर है। एट दैट टाइम ही वॉज डूइंग अ जॉब समवेयर इन, आई डोंट नो, हैदराबाद और फैसलाबाद। सो आई कॉल्ड हिम, उनका भाई एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू दे दो आप आके। वो आ गए। रात को 10 बजे हम चले गए, सिल्वर रॉक्स में वो रहते थे। मेरे पास उस टाइम 92 मेरान थी, टूटी फूटी सी, उसकी लाइट्स भी ख़राब थी। रास्ते में पुलिस चलान भी काटे कि यार लाइट ख़राब है आपकी। मुझे उस पर भी तब चढ़ गई कि यार अभी 600 रुपये इसके भरने पड़ेंगे मुझे। खैर मैं अपने भाई को ले गया सिल्वर रॉक्स, इंटरव्यू हुआ, बहुत बेहतरीन। हमारे सीईओ ने दे लाइक्ड अ लॉट। नेक्स्ट डे उसने कहा आप ज्वाइनिंग दे दें, और नेक्स्ट डे मेरा भाई जो है वो मेरे साथ मेरी कंपनी में आ गया। अब जिस कंपनी में मैं था उस कंपनी में मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मेरा माई एल्डर ब्रदर वॉज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आई यूज टू हैंडल सेल्स, सो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। खैर इस तरह चलता रहा, 1 साल हम कंपनी के साथ करते रहे। वी डिड गुड रेवेन्यू, कंपनी बूस्टेड लॉट एंड ऑल दैट। देन दैट सीईओ एक्चुअली स्टार्टेड जंपिंग इनटू ई-कॉमर्स। राइट। और मैं ऑलरेडी सेल्स में था, रेवेन्यू लेके आ रहा था। तो जब उसने ई-कॉमर्स लॉन्च किया उस ब्रांड के अंदर, तो आई वॉज द वन गाय। दे कॉल्ड मी, सेड भाई हम ये वेंचर शुरू कर रहे हैं। At that time, it was 17, and e-commerce drop shipping was booming a lot in the industry. Right. So drop shipping is you get product from China and you ship it to US. You are the middleman. And when I saw that, and I was like, यार ये क्या चीज़ है? मतलब आप सोचो, आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और से लेके 2 रुपये की 10 रुपये के आगे बेच रहे हो, 8 रुपये सॉलिड प्रॉफिट कर रहे हो आप। आई वॉज लाइक यार, और बेच भी डायरेक्ट, मतलब वो आपने कुछ नहीं करना कर रहे हो जब आपको ऑर्डर आ गया हुआ है। आपने कुछ ना इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपने ना प्रोडक्ट क्वालिटी देखना, शिपिंग करनी है। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है? ये मतलब हम तो पूरी जिंदगी ये सोचते आए थे कि यार वो अंग्रेज हैं और वो स्मार्ट हैं और वो तो, और आप उनको चाइना से चूना लग रहा है वहाँ पे स्ट्रेट। और मैं हैरान रह गया कि यार ये सिस्टम क्या चल रहा है। खैर मुझे बहुत वो प्रोजेक्ट एक्साइटिंग लगा कि यार इतना एक्साइटिंग बिजनेस, इतनी मनी मेकिंग बिजनेस, और आई डीप डाइव इनटू इट। मैं और मेरा बड़ा भाई वी डीप डाइव इनटू इट कि यार अब तो इसी को करना है, कुछ करना है। खैर वी डिड दैट। बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी ई कॉमर्स की। वी डिड कपल ऑफ वेंचर्स, हमने बहुत चीज़ टेस्ट, क्योंकि ई कॉमर्स और स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट पेड मार्केटिंग,
e-commerce and paid marketing, it's all about hit and test. Right. So you test A/B testing, you test different angles, different things, and you find out what's working. So वो testing period था ना, वो बड़ा exciting होता है. आप एड्स चला रहे होते हो, आप प्रोडक्ट थ्रो कर रहे होते हो, डिफरेंट एड्स चला रहे, तो बड़ा एक्साइटिंग था. अच्छा, इस बिटवीन में क्या हुआ कि जो मेरा छोटा भाई था, एक दिन दैट ही केम टू मी, कासिम भाई सेमेस्टर फेल हो गया. मैंने कहा क्यों, क्या किया? कहते यार पास नहीं हुआ. मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, क्या करना है अभी? कहते हैं मुझे डिग्री नहीं करनी यार. वो जब मैंने उसको देखा तो मुझे अपना टाइम नज़र आया कि यार जब मैं इस टाइम में था ना, तो मुझे तो किसी ने हेल्प नहीं, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, इसको मैंने हेल्प करनी है. खैर आई कॉल माई CEO सेम टाइम. का यार मेरा छोटा भाई है, वेरी स्पार्किंग, ही इज़ अ गुड कंटेंट राइटर, अ गुड वीडियो राइटर, क्या करना है? कहते ले आओ, सुबह ले आओ. मैं सुबह अपने भाई को साथ ले गया. खैर हम तीनों भाई उस कंपनी में हो गए, मेरे 3-4 दोस्त उस कंपनी में हो गए, और हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, बहुत काम सीख लिया, बहुत वी कैन से बहुत होल्ड था उस कंपनी में, बहुत अच्छा. खैर इस सब के बाद क्या हुआ कि इट वॉज 19 में मेरी शादी सेटअप हो गई कि अब 19 जनवरी में इज़ द टाइम टू गेट मैरिड. आई सेड ओके, क्यों नहीं यार, शादी कर लेते हैं, इट्स अ गुड थिंग. अब शादी की जब बात आई तो 80,000 रुपीज़ सैलरी में मैं घर दूँ या अपनी सेविंग करूँ या शादी मैनेज करूँ या फिर आगे फ्यूचर देखूँ, ये नहीं हो रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. खैर 18 के मिड में एंड में मैंने ऑफिस आवर्स के बाद इधर उधर हाथ मारना शुरू किए. मैं लिंक्डइन पे जा प्रोजेक्ट्स थ्रो किए, अपवर्क पे थ्रो किए, फाइवर पे थ्रो किए, एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट was for $1,200 for setting up a store and doing email marketing for that. And I was like, $1,200 at that time, it was almost 150,000 rupees. I was like, ये तो मुझे एक मंथ की पे मिलती है 30 डेज़ काम करने की, अब वो भी मैं वीकेंड्स लगा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, और ये एक हफ्ते में मुझे $1200 मिले. तो मुझे वहीं पे घंटी बज गई कि यार कुछ तो है, ये कुछ कहाँ से आया है, क्यों दे रहे मुझे इतना पैसा. खैर मैंने वो 2-3 फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए, थोड़ा पैसे इकट्ठा किया, शादी कर ली, एंड हैप्पीली गेट मैरिड. बहुत अच्छी शादी हुई, ज़बरदस्त. मैं एट माई मैरिज मैंने अपने ऑफिस से, मैं जिस ऑफिस में था, मैं 28 लोग एक पूरी कोच बुक करके फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद से कोयटा गए. अच्छा. टू अटेंड माई मैरिज. और वहाँ पे एक क्रेज़ था उसमें कि यार इस्लामाबाद से 28 लड़के आए, और एंड इन दैट 28 लड़के the nephew of CEO was in there as well. So he was a Canadian, don't know Urdu at all, and I took him to Quetta in a coach. It was very exciting. बहुत ख़तरनाक भी था, कुछ भी हो सकता था. खैर I took it. The wedding went very good, very well. I came back. I was married. अब शादी तो हो गई थी, लेकिन अब भी पे में गुजारा नहीं हो रहा था. 80,000 रुपीज़ में गुजारा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे हाथ हम भाई मारने शुरू हो गए. अब आई लव कार्स, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ है, मुझे जीप्स का बहुत शौक़ है. तो मुझे एक ड्रीम ये भी था कि मुझे अपनी जीप बिल्ड करनी है, अपनी गाड़ी बिल्ड करनी. उसके लिए भी मैंने फ्रीलांसिंग में हाथ डालने शुरू कर दिए, छोटे मोटे कामों में. तो 19 का एंड ऐसा हुआ कि मेरी जो सैलरी थी, दैट सैलरी आई वाज मेकिंग इन 6 days थ्रू फ्रीलांसिंग. तो same for my brothers. The elder brother was also doing freelancing with me. The younger brother was doing freelancing with me. So हम तीनों भाई एक रूम में बैठा करते थे ऑफिस से आके घर में. 3 टेबल्स लगाई हुई थी हमने उसमें, और हम लोग जितना ऑफिस में काम करते थे और उसकी पे मिलती थी, वो हम लोग घर से 2 घंटे में निकाल लेते थे 6 दिन के अंदर. तो काफ़ी 3 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग 19 and 2020 का सोचते रहे कि क्या करें, क्योंकि इस द कंपनी वी आर वर्किंग इन, दैट्स द कंपनी विच गिव अस ऑल थिंग्स. जिन्होंने हमें सिखाया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, मे भी बहुत सारे रिस्क लिए होंगे, हम इसको कैसे छोड़ें और अपना वेंचर कैसे. लेकिन एक दिल में वो भी चला था कि यार 8 घंटे वहाँ लगा रहे हैं, अगर ये 8 घंटे अपने ऊपर लगा रहे हैं तो वी कैन डू सो मच मोर. खैर कोविड आ गया 2020 मार्च में. जब कोविड आ गया तो वो कंपनी खुद स्टेप बैक्स लेना शुरू होगी कि यार उसके इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, वो इन्वेस्टर पैसा होल्ड कर रहे हैं, वो ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को. जब वो उन्होंने ले ऑफ करना शुरू किया तो वी फाइंड आउट दैट्स द अपॉर्चुनिटी. और सेम डे ऑल ऑफ 3 brothers वी लेफ्ट दैट कंपनी विद द गुड स्टांस. क्या आज भी उसके CEO के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है. और आफ्टर दैट we became full on freelancer for was that a difficult decision? COVID was a very difficult time. उस टाइम पे तो बड़ी uncertainty और ambiguity थी कि पता नहीं काम चलेगा. ठीक है फ्रीलांसिंग में पहले तो चलता रहा, बट दुनिया एकदम से बंद हो गई थी ना. बिल्कुल दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन ई-कॉमर्स एंड डिजिटल was
the things which were booming. But did you know at the time, because उस वक्त तो ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या बूम करेगा नहीं करेगा, या बस आपने लीप ऑफ फेथ लिया, आपने कहा यार अल्लाह ताला करवाने वाला है, इंशाल्लाह देखी जाएगी. देखिए ना नौजल भाई, हम लोग पिछले 4 मंथ से इस जंग में थे, इस लड़ाई में थे कि करना क्या है. कुछ और शायद वो कोविड हमें स्टेप मिल गया, इस पर हमने रख के हमने डिसीजन ले लिया कि यार बस अब इसको, क्योंकि हम सब वी कैन से हम सब पाकिस्तानियों को बचपन से ट्रेन ही इस तरह किया जाता है कि यू नीड टू गेट एजुकेटेड एंड गेट अ जॉब जिसकी तनख्वाह आपको आती रहेगी और आपने लाइफ समझानी. तो हम भी उसी एक सर्कल में थे कि यार सैलरी आएगी तो उस पर चलेंगे, सैलरी आएगी. लेकिन हुआ ये कि वो सैलरी जब हम देखना शुरू हुआ कि 6 दिन में हम लोग पूरे मंथ की सैलरी निकाल रहे हैं यार, तो फ्रीलांसिंग पे हमारा ग्रिप अच्छी लगी, उस पर भरोसा होने लगा कि यार कर लेंगे. और इन द मीन टाइम हम फाइवर पे और अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके थे कि वो एक कॉन्फिडेंस भी था. हाँ, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो गया था. तो लोग ट्रस्ट भी कर रहे थे और क्लाइंट्स आ भी रहे थे. काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग इसलिए छोड़ रहे थे कि यार टाइम नहीं, ऑफिस भी जाना है. राइट. What sort of areas were you targeting in freelancing particularly? क्या services provide? Well, for me, I am a media buyer for e-commerce. So I do paid ads, Facebook ads, Google ads, TikTok ads are booming a lot, Pinterest ads, Snapchat ads. So all the paid marketing, that's my own specialty. Okay. But if we talk about other services, e-commerce very interesting though, because that's a very sort of future. I'm sorry आपको काट रहा हूँ. Future proof है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि Facebook चले ना चले, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, marketing and media buying is always there. Always there. So paid ads always there. Yeah, so you just need to sort of upskill real time के ऊपर क्या ये नया प्लेटफॉर्म आया है, इसकी किस तरह काम करती है, and just start doing that as well. अभी recently मेरे साथ बड़ा एक सीन हुआ. TikTok बहुत बूम किया और TikTok ads बहुत बूम हुए. मैंने TikTok पे बड़ा तेज़ी से काम किया. मैं कहना एक नया प्लेटफॉर्म है, जितना जल्दी अडॉप्ट करूँगा उतना मुझे एडवांटेज होगा. मैंने टिकटॉक पे इन्वेस्ट किया, अपने 2 एम्प्लॉयज़ को बिठाया, उनको सिखाया, खुद सीखा. और द टाइम वी वर रेडी टू स्टार्ट ऑफरिंग सर्विसेज, पाकिस्तान टिकटॉक बैन हो गया. जब टिकटॉक बैन हुआ, अब आई कैन नॉट यूज़ VPN बिकॉज ऑल माई अदर प्रोफाइल्स आर लॉग्ड इन द सेम PC एंड इफ आई यूज़ VPN दे ऑल विल बी ऑन रिस्क. सो मैंने टिकटॉक को पीछे कर दिया वापस की यार. इट वॉज अ बूमिंग इंडस्ट्री बट we are back now and I am offering TikTok services right now, getting a lot of clients from them. Zabardast. What about your brothers? So the older brother and the younger brother, what specialty? So my older brother is a CRO. It's conversion rate optimization for e-commerce. That's very important part of e-commerce. That's what he do. He actually. What does that mean? थोड़ा सा अगर for the public अगर आप explain कर सकें. Okay, so conversion revenue optimization is if I give you an example of you, if you have a website and I sell these water glasses, and I am landing 100 people on my store every single day, and out of 100 people, 5 of them are making the purchase, and 95 people are bouncing off on the website. So CRO's job is going to be to figure out why these 95 people are bouncing back from the store and how can we use that same traffic to get more juice out of it. Right. So just to understand, आपका काम ये है कि यार मैं दुकान के अंदर फेंकूं लोगों को, उसका काम ये है कि दुकान के अंदर जब वो आ गया तो वो कहे कि सर आपको चाहिए क्या है, मैं आपको ला कर देता हूँ. बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम्पल भी ठीक है. दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि उसका काम ये है कि उनकी जर्नी को आसान तरीन बना दे, कि उनको कुछ उनको एफर्टलेस, थिंकलेस उनकी जर्नी हो. अगर मैंने कोई बंदा वेबसाइट पे थ्रो कर दिया तो उसको कोई भी हर्डल ना आए, कोई सबसे बड़ी हर्डल सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि वेबसाइट लोड नहीं हो रही, उस पर डाटा इतना डला हुआ है, उस पर कॉन्टेंट इतना डला हुआ है कि वो लोड ही नहीं हो रही. तो दैट्स द जॉब ऑफ माई एल्डर ब्रदर. देन माई यंगर ब्रदर इज a step behind me. So whatever paid marketing I do, I need content for that. Right. So I use content to promote, to get people in the store. So the younger brother is creating content. So we 3 brothers are a full funnel of e-commerce. If you look at that, younger brother making content, I am promoting the content, elder brother is closing the leads. So the whole funnel going on. Very interesting, and you've optimized that very well, because a lot of times जब मैं freelancers से बात करता हूँ तो they're just sort of working on a very specific. आपने ज़रा holistic किया है ना. जनरली वो होता है कि यार मैं बस कंटेंट राइटिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग का गिग मिल जाए. मेरा पर्सनल एक इख्तलाफ ये है, फ्रीलांसिंग जो मेन स्ट्रीम हुई हुई है वो उससे ये है कि वी आर डूइंग वेरी लो वैल्यू स्टफ. आई टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, कि हम बहुत एक पर्टिकुलर स्किल बेस्ड काम करवाते हैं लोगों से, और वो काम कभी भी रिडंडेंट हो सकता है, और फिर देन द पीपल विल हैव नथिंग टू डू. इन योर केस आई थिंक द जीनियस हेयर वाज कि आपने पहले टॉप डाउन एक फिगर आउट कर लिया कि यार मेरा रोल इसमें क्या है. मेरा रोल ये है कि यार मैंने ई कॉमर्स की पूरी कस्टमर जर्नी और कस्टमर फनल को ऑप्टिमाइज़ करना है. उसके बाद उसके नीचे कंटेंट, आज अगर वो फोटो कंटेंट है बना लेंगे, वीडियो कंटेंट है बना लेंगे. द एंड टेक्निकल स्किल
इज इररेलेवेंट। वो जो भी रिक्वायर्ड होगी वो हम उस टाइम पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ओवरऑल जर्नी को समझ सकें, राइट? सो अगर मैं इस बात का जवाब दूं आपको तो ये है कि हम फ्रीलांसिंग को हमेशा एक पैसिव इनकम समझते हैं। फ्रीलांसिंग इज़ एक्चुअली अ बिजनेस। यू नीड टू थिंक अबाउट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव। आप बेसिकली एक शिकारी हो, रोज़ आपने सुबह उठना है, शिकार करना है, क्लाइंट पकड़ना है और रात को वो खाना है, और आपने इस फ्लो को रेगुलर रखना है। लॉट ऑफ फ्रीलांसर आई सी what you talking about, they just provide a content writing services, and that's the bad thing about them, because if I get a client in my funnel, my job is to pitch them wherever they need the services. So if they are looking for media, people used to come to me and they ask me, hey, I want to do Facebook ads and I want to Google ads and for my e-commerce. I said, okay, I'll do Facebook ads for you, but before doing Facebook ads, these are the 10 things we need to make sure are there on your website, on your store. Then we do that. So these 10 things are my upsells. Right. This is the place I make the most money out of it. क्योंकि मेरी सर्विस तो एक ही है, मैं वो उसको पिच कर दूँ, दे दूँ, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन ये जो 10 सर्विसेज मैंने और लिख के रखी हुई हैं अपसेल्स, दैट्स द प्लेस आई मेक द मोस्ट रेवेन्यू आउट ऑफ। सो ऑल द फ्रीलांसर्स आउट देयर, दे नीड टू थिंक फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस। राइट। मेरा कहना ये है, मेरी सोच ये है कि ये जितनी भी दुकानें बाहर पाकिस्तान में हैं, जो भी बिजनेस है, दे आर ऑल फ्रीलांसर्स। Every single person doing business is a freelancer because they are offering something to someone and getting paid out of it. Freelancing different ये है कि बस आप डिजिटल कर रहे हो, आप कभी फेस टू फेस उससे मिलते नहीं हो, तो इससे freelancing. I think to be very honest, the way that I would see it is the term freelancing and the way that it's sort of glamorized is also in a way कि देखिए मैं बड़ा honestly बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं ना, तो आज से अगर मैं सिर्फ इन 10 लाख को उठाऊँ तो आज से 5 साल बाद ये 10 लाख के 10 लाख फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता पर्सनली। मुझे ये लगता है कि इन 10 लाख में से 2 लाख ऐसे होंगे जिनका इतने स्मार्ट होंगे कि वो अपने आप को स्केल अप करना जानते होंगे, और जो 8 लाख होंगे ना, वो शायद इन लोगों के साथ या किसी और के साथ कहीं नौकरी कर रहे होंगे। फ्रीलांसिंग एसेंशियली क्या है कि आप यू वेंट टू अ कंपनी, यू आर स्मार्ट इनफ। अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाऊँ ना, तो आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे थे, आपने जाके सेल्स का पूरा जर्नी समझ ली, आपने जाके टेक्निकल स्किल्स समझ ली, आपने जाके देखा कि यार बिजनेस होता किस तरह है, आपने जाके एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस इफेक्टिवली बना लिया। बिल्कुल। जो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है कि यार हर बंदा अपने नोड में जाके अकेले काम कर ले, आई फील लाइक कि दैट एक तो हर इंसान के लिए नहीं होता, हर इंसान की वो पर्सनैलिटी नहीं होती, और दूसरा ये कि उससे होता ही है कि वो हर एक बंदा अपनी डेढ़ की मस्जिद तो बना कर रखता है, बट उसमें स्केल इज नॉट पॉसिबल। लाइक इन अ लॉट ऑफ वेज, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू हैव टू फॉर एग्जांपल गो फ्रॉम 3 brother enterprise to let's say a 30% enterprise, and I'm sure you have employees at this point as well. बिल्कुल। You will require employees, and उन employees में से शायद कोई ऐसे हो सकते हैं जो कि इतने enterprising होंगे जितने यहाँ पे हैं कि वो शायद आज से 3 साल बाद अपनी कोई स्पेस खोल लें, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे वुड बी कंफर्टेबल कि यार मुझे तनख्वाह मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, आई वुड वो। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस की है कि जब मैं हायरिंग पे आया अपनी कंपनी, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय चाहिए, स्केल करा था मैं, तो द फर्स्ट थिंग वाज इन माइंड, यार मैंने जॉब पोस्ट की और मुझे क्वालिफाइड लोग चाहिए, मुझे सेटल लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हों, जिन पर डिग्रीज हों। मैंने हाई पेड पे उनको हायर कर लिया। जब मैंने उनको क्वालिफाइड लोग और वेल सेटल्ड लोगों को हायर किया ना, तो उनके अंदर ड्राइव नहीं थी। राइट। दे डोंट हैव ड्राइव, क्योंकि उनकी सिर्फ ख्वाहिश ये थी कि वी जस्ट कंप्लीट द 30 days, वी गेट पेड एंड वी स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल। उनकी सिर्फ सोच ये थी। उसके बाद मैंने क्या टेस्ट किया कि मैं आई गो आउट एंड स्टार्ट फाइंडिंग ब्रोक पीपल, जो टूट गए अंदर से, जिनके घर में बहुत मसले चल रहे हों, जो बोझ के नीचे दबे हुए हों, उनको लेके आया मैं। जब मैंने उनको अपने साथ बिठाया, उनको काम दिखाया, तो दे स्टार्टेड लर्निंग माई प्रोसेस। और 2 month बाद, 2 पेज के बाद, दे केम टू मी एंड सेड, कासिम भाई मैंने ये प्रोजेक्ट पकड़ लिया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं साथ करूँ क्या। तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा एक हमारी इंडस्ट्री में आउट देयर कि जो लोग घर से भर के आ रहे होते हैं, उनके अंदर इतनी ड्राइव नहीं होती जितनी एक टूटे हुए बंदे के अंदर होती है। तो अब मैंने अपनी कंपनी का मॉडल ही ऐसे कर लिया है कि आई गो आउट एंड फाइंड पीपल हु आर यंगेस्ट, 18-19। मेरा अभी एक पिछले मंथ मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, ही 17 नॉट इवन 18। जब मैं उसको पे देने आया, मैंने कहा भाई तुम्हें कहाँ दूँ पे? कहता है कासिम भाई अकाउंट नहीं मेरे पास। मैंने कहा इजी पैसा? कहता है इजी पैसा भी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहता है कासिम भाई मैंने अपनी अम्मी को बोल दिया कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने काम करना। मैंने कहा बैठ जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स द 2nd month that guy have its own gig on Fiverr, getting its own order,
सो वो मेरे ऑफिस में 8 This घंटे. is very interesting, right? Like you created a very different model जिसमें आपने उनको इस growth में so they're doing their own work as well, so they can go and earn their own money as well. Yes. And they can work with you as well. Because मेरी सोच ये है कि मैं किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बना सकता. अगर मैं सिर्फ उसको अपने काम पे बाउंड करूँगा ना तो देन इट्स मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा वो, क्योंकि मैंने उसको पे करना है, मैंने एक्सपेंस चलाने. तो जब भी मैं कोई एम्प्लॉय हायर करता हूँ मैं उसको स्टार्ट अवे ये बोलता हूँ कि 3 मंथ का तुम्हारे पास टाइम है, 3 मंथ मैं तुम्हें पे करूँगा, 3 मंथ के बाद तुम्हारी सैलरी खत्म हो जाएगी और तुम प्रोजेक्ट बेस पे आ जाओगे. ठीक है. इस 3 मंथ में तुमने जितना मुझसे सीखना है, जितना अपने लिए बनाना है कर लो, नहीं तो 3 मंथ बाद तुम अपनी कोई जगह ढूंढे. तो मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं किसी को हायर कर लूँ, वो मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए. और फ्रीलांसिंग इतनी अनसर्टेन है, अगर किसी मंथ मुझे काम नहीं मिला तो मैं इसको कहाँ से पे करूँगा. राइट. तो जितने भी मैं एम्प्लॉयज़ हायर करता हूँ मैं उन सबको पहले मंथ ही ये समझा देता हूँ कि यार मेरी स्क्रीन खुली हुई है, मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है, जब भी आना है तो मेरे साथ बैठो, जब भी बैठना है, सी हाउ आई वर्किंग, हाउ आई कम्युनिकेटिंग, हाउ आई सेलिंग थिंग्स, सीखो और जाके अपने लिए इम्प्लीमेंट करो. तो जितने भी मोस्टली मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करें, दे ऑल आर नाउ इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स एंड दे ऑल्सो वर्क विद मी एज वेल. Okay. Sits in my and so if you are bringing in a project, they're basically getting a percentage of that instead of getting a lump sum salary. Yes, kind of like that. So I pay them fixed salary as well, very small salary. I don't pay more than 25,000 rupees a month at all. जितना भी क्वालिफाइड हो, बेसिक पे सैलरी तुम्हारी 25, ताकि वो उस लूप में ना फंसे, वो इंडिपेंडेंट ना. उसके बाद मैं 5 से 7,000 पर प्रोजेक्ट रख देता हूँ कि यार इफ आई एम गेटिंग एन ईमेल प्रोजेक्ट एंड यू सेटिंग अप द फ्लोज, आई विल पे यू 5,000 rupees for that. If I get 10, you will do 10. If I do 20, you will do 20. So for example, महीने में वो 10 कर रहा है और 10 हैं तो वो ओवर एंड अबव 1 लाख रुपए ऊपर कमा रहे हैं और वो 25,000 रुपए से अपना पेट्रोल खर्चा निकाल के. बिल्कुल. मैं आपको एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊँ यहाँ पे. जिस कंपनी में मैं एजेंसी में जॉब करता था, 5 साल मैंने वहाँ जॉब की, वहाँ पे एक ऑफिस बॉय था, चक्री से था वो लड़का, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चाय बनाता था हमारे लिए और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता था और बड़ी उससे दोस्ती यारी बन गई थी. उसको मैंने अपने साथ बैठाया कंप्यूटर पे, उसको मैंने ग्रंट रख दिया. मैंने कहा यार ये कुछ डाटा है, ये शॉपिफाई में तुमने स्टोर है, उसमें एंटर करना है, बस कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो. उसने 2 महीने किया. राइट नाउ अभी बात करूँ, ही इज़ मेकिंग $1,200 a month थ्रू फाइवर, हैव इट्स ओन प्लेस इन पिंडी, शिफ्टेड फ्रॉम चक्री टू पिंडी, हैव इट्स ओन प्लेस ओवर एयर. अपने 2 कजन्स लेके आए चक्री से, अपने साथ बैठाया. नाउ ही इज़ द बॉस. जो 2 लड़के साथ बैठे उनसे वो काम करा रहे हैं. तो ही वॉज अ ऑफिस बॉय. सो बात फिर वही आई कि उसके अंदर ड्राइव थी, उसने चाहा मैं करूँ तो वो करने लगे. अ लॉट ऑफ गाइज आई मीट जिनको मैं बोलता हूँ कि यार तुम इतना टैलेंट है, फ्रीलांसिंग कर लो, तो यही कहते हैं कि मैं $5 का काम क्यों करूँ. मैं उनकी सोच ही ये बनी हुई है कि प्रोजेक्ट तो $5 का मिलेगा, लेकिन ये सोचनी है कि मैं $5 के 10 प्रोजेक्ट करूँगा तो 50 बन जाएंगे, और मैं अगर 50 के 10 करूँगा तो वो 500 बन जाएंगे. ये सोच ही उनके अंदर नहीं है. Do you think this is growing though? With the government now taking steps to encourage it, with a lot of success stories coming out as well, because a lot of times हो ये रहा था कि again freelancing was a passive thing and it was like a sort of low income thing. अब ये है कि smarter people are getting into this business and so they're able to, again like yourself, you've been able to go beyond the whole standard simple tool based thing and go towards a more holistic service offering जिसमें आप सेल भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं. और जाहिर है कि जब आप पैसे कमा रहे हैं तो आपका एक सराउंडिंग्स भी देख रहे हो, कह रहे हैं यार कासिम कुछ तो ठीक कर रहा है, लेट्स शायद 3 साल पहले हम इसकी बात ना मानते, आज मान ही लेते हैं. डू यू थिंक इट्स हैपनिंग लाइक दैट? बिल्कुल हो रहा है. असल बात यह है कि जब मुझे कोई देखेगा, अभी आप अगर कोई एक नया बंदा मुझे देखे, ही विल सी यार बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बट ही डोंट सी द 7 year ऑफ स्ट्रगल. राइट. सो बिल्कुल बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, जंप इन कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हैव पेशेंस, उनके अंदर सब्र नहीं है. तो अ लॉट ऑफ गाइज स्टार्ट बाय अ कोर्स, गेट द कोर्स, क्रिएट अ गिग, एंड उसके बाद बैठ जाते हैं कि यार अब तो 2 महीने हो गए प्रोजेक्ट नहीं आया, 3 महीने हो गए नहीं आया, 3 महीने नहीं आएगा, 6 महीने भी नहीं आएगा, साल लगाओ, आप साल लगाओ, हंट करो. ये नहीं कि आपने अपनी प्रोफाइल बना दी, अपनी गिग बना दी एंड पीपल स्टार्ट कमिंग टू केयर, फाइनली इसने गिग खोली, चलो उस पर चलें. ऐसे नहीं होगा. इतनी सैचुरेशन है मार्केट में कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मुझे याद है जब मैं फ्रीलांसिंग में जंप कर रहा था और मुझे पता चला कि इसमें इतना स्कोप है,
मेरी प्रोफाइल ज़ीरो थी, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कोई रिव्यू नहीं था, 1-2 क्लाइंट है जिन्होंने मुझे पे कर दिया था. आई स्टार्टेड ऑफरिंग माई सर्विसेज फॉर फ्री जस्ट टू गेट अ रिव्यू, अ फीडबैक फ्रॉम अ क्लाइंट. ये चीज़ अगर लोग समझ जाए ना, ये नहीं समझते जो लोग चीज़ समझ जाए, वो कहें मुफ्त का मैं क्यों करूँ. ये कहते हैं मैं जो है ना जाके मैंने मेहनत की है, मुझे पैसे मिलने चाहिए. ये नहीं समझते लोग. सब्र नहीं है इनके अंदर, पेशेंस नहीं है. सब आजकल फ्रीलांसिंग इसलिए इतनी बूम हो गई कि बहुत सारे लोगों ने उससे पैसा कमा लिया, लोगों को नज़र आ गया. अब हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा, प्रोसेस नहीं समझ पा रहा. प्रोसेस लॉन्ग जर्नी. डू यू थिंक इट्स अ बेटर मैं अगेन बार इस वजह से इस पे आ रहा हूँ बिकॉज पिछले 8 साल 10 साल से मैं भी इंडस्ट्री में हूँ और ये चीज़ हमने सुनी है. कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा हुआ है, तो हमारे उसमें तो बहुत ज़्यादा ये हिट होता है फ्रीलांसिंग. तो जो जिस तरह बेचा गया ना, वो ये बेचा गया कि किसी के लिए क्यों काम करो, नौकर नहीं बनना, अपने लिए काम करो. अच्छा, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ. देखिए, काम होता है. काम आप किसी के लिए करें, काम अपने लिए करें, आप वैल्यू प्रोवाइड करें, पैसा कमाएं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपको काम अपना मिला हुआ है सर, वेल एंड गुड. आपको जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ जाए, अनडाउटेडली. अगर आप फारिग बैठे हुए हैं ना, तो बजाय इसके कि फाइवर को रिफ्रेश कर रहे हैं, इट वुड बी बेटर टू एक्चुअली गो वर्क विद समवन लाइक यू एंड लर्न फर्स्ट. साथ साथ आप करते रहो, साथ साथ आप कहीं पर आप अपने 8 घंटे लगा रहे हो, साथ साथ अपना भी पोर्टफोलियो बिल्ड करो. समथिंग दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट यू डिड एज वेल, which is something that I did as well. Like I did a job for 2 years and I while I was doing that job, मैं रातों को आता था, मैं बैठ के अपनी बाकी चीज़ें कर रहा था. मुझे बड़े सारे लोग आके कहते हैं कि यार मुज़म्मिल भाई, हम ये डिफरेंट किस्म का काम, फ्रीलांसिंग इज़ वन थिंग, और बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी में नए होते हैं, हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें. मैंने कहा यार आप पेरेंट्स वाला काम करते रहो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और साथ साथ अपनी चीज़ बिल्ड करो, ताकि जब वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाए. आपने कहा कोविड में आपके पास इतना काम हो चुका था कि आपको पता था यार मैं छोड़ूंगा ना, तो क्योंकि मैंने साइड हसल शुरू की हुई थी कि आप कोई चीज़ भी लाइफ में स्विच नहीं होती, आपको स्लो एंड ग्रेजुअली स्विच करनी पड़ती है. तो अगर आपके पेरेंट्स आपको फ्रीलांसिंग नहीं करने दे रहे, आप उनको बोलो मैं नहीं कर रहा. रात को 2 घंटे यूट्यूब देखते हो ना, आप सब देखते हैं. उस 2 घंटे में आप पबजी खेलते हो, टिकटॉक, आप 2 घंटे अपनी प्रोफाइल को प्रमोट कर लो. और प्रमोट करने का एक बहुत, ये मैं आपकी ऑडियंस के थ्रू एक ट्रिक देना चाहूँगा कि यार हाउ टू प्रमोट. आप अपनी गिग बनाओ, उसके बाद देर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक ऑफ फाइवर पीपल, जो नए लोग होते हैं, उनमें जाके अपनी गिग शेयर करना शुरू करो. उससे क्या होगा, फाइवर आइडेंटिफाई करेगा दैट देयर इज़ अ गिग, इस गिग पे लोग फाइवर के बाहर से आ रहे हैं. तो जब फाइवर को फ़ायदा मिलेगा कि उस पे लोग बाहर से आ रहे हैं, तो वो खुद आपको पुश करेगा. आप दिन के 2 घंटे फॉर 3 मंथ्स सिर्फ ये कर लो, गिग बना के, अपनी गिग या पोर्टफोलियो कहीं पे बना के, उसको रोज़ 2 घंटे फ्रॉम मोबाइल उसको प्रमोट करना शुरू कर दो. उसका लिंक रेडिट पे ड्रॉप कर दो, कोरा पे ड्रॉप कर दो, फेसबुक ग्रुप्स में, जगह जगह. उससे अगर दिन में 5 क्लिक्स भी आ जाएंगे, फाइवर विल आइडेंटिफाई कि यार दैट्स अ प्रोफाइल विच इज़ ब्रिंगिंग मी ट्रैफिक आउटसाइड ऑफ फाइवर. तो इट्स अ बेनिफिट फॉर फाइवर, आपको खुद बूस्ट देगा. राइट. तो 2 घंटे भी अगर आप फॉर 3 मंथ्स कंसिस्टेंट, दिन मिस नहीं करना आपने, डे मिस नहीं करना, 2 घंटे अगर आपने 3 महीने दे दिए, I can guarantee you will start getting projects and you start making good money. Right. अभी इस वक्त you're working exclusively on Fiverr and Upwork? Fiverr और Upwork मेरा स्टार्ट था. Now I am working on my self branding outside Pakistan. So Twitter and LinkedIn right now my main source of income. I started doing Twitter in the August 2021, back in 5 months, and I want to share it. In the first 3 months, I make $7,000 out of Twitter. Right. Just by गिविंग फ्री वैल्यूज़. सो मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर प्रोफाइल बनाई, और जो मुझे सक्सेस, जो मुझे ट्रिक्स फेसबुक पे, गूगल पे, जिस पे मेरी सोर्स मिलते हैं, मैं स्टार्ट पुटिंग इट इन अ कंटेंट, पुट इट ऑन ट्विटर फ्री में. तो जो भी लोग थे वो मेरी ट्रिक्स यूज़ करना शुरू हो गए, और वो ट्रिक्स उनके लिए काम. अगर देखा जाए तो मैं अपनी ट्रिक्स क्यों शेयर करूँ भाई, मेरी ट्रिक्स मैंने बनाएंगे ना. लेकिन मैंने पुट आउट करना शुरू कर दी ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, थ्रो कर शुरू कर दी. हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक थ्रेड. जिसको ये ट्रिक फ्री में थ्रो कर रहा है, तो वो पैसे देगा तो खुदा ही जानता है क्या करेगा. अब लोग मुझे खुद चौट करते हैं कि यार यू डिड दैट फॉर देम, कैन यू डू इट फॉर मी. आई सेड यस, व्हाई नॉट, लेट्स हैव अ कॉल. और इवन मैंने क्या किया लास्ट बिफोर, बिकॉज नवंबर एंड दिसंबर इज़ अ ग्रेट सीजन ऑफ ई कॉमर्स. इट्स ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, क्रिसमस, न्यू ईयर. सो ये टाइम होता है हम जस्ट फ्रीलांसर्स के लिए टू गेट एज मच एज फॉर नेक्स्ट ईयर. सो अक्टूबर के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ट्विटर पे एक ट्वीट की कि डूइंग फ्री ऑडिट्स ऑफ योर अकाउंट्स, ऑफ योर एड अकाउंट फॉर फ्री. एंड मैंने उस पर $5 का ऐड चला दिया, $5 अ डे, 30 डेज में बना $150. मैंने उस पर ऐड चला के छोड़ दिया. मुस्लिम भाई आप यकीन करें कि उस $5 पर डे ऐड ने मेरा ये सीज़न सुनार दिया कि लोग मेरे, अब मैंने क्या किया कि मैं उनको फ्री ऑडिट दे रहा हूँ यार, कि आप मुझे ऐड अकाउंट दो अपना, मैं आपको फ्री देख के दूंगा कि आप कर क्या रहे हो.
और जब मैं उनको वो फ्री ऑडिट में मैं उनको सेल कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें आप कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ मैं ठीक कर सकता हूँ. तो पुटिंग आउट free value out there will actually give you the more value. But it's also very, very important that you actually know what you're doing. There will be 70% of the people will just go and say कि यार ये हैक मिल गया, अब $2 कुछ नहीं आता लेकिन हैक करके किसी तरह मैं एक क्लाइंट को पहुंच जाऊँ. अगर आपको वैल्यू देना आता ना हो ना, तो आप एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट ले लेंगे, आप ज़्यादा भाई ऑनेस्टली मुझे वैल्यू देना नहीं आता, मुझे कंटेंट लिखना नहीं आता, मुझे कंटेंट लिखना मेरा बहुत वीक है. मैंने क्या किया, इसका एक स्मार्ट हैक. ए लेवल्स की एक स्टूडेंट है, इस्लामाबाद में रहती है, F7 में. 25,000 रुपीज़ पर मंथ पे उसको मैंने हायर कर लिया और उसको मैंने कहा कि यार ये 5 अकाउंट्स हैं ट्विटर पे जो मेरी नीश में काम करें, रीड देम एंड क्रिएट मी द कंटेंट. मैंने वो कंटेंट से बनवाया. बफर एक ऐप है, उस बफर में वो कंटेंट को स्केड्यूल कर दिया. मैं कुछ भी नहीं करता, मैं पीछे बैठा हूं. That's value right there. Like you were smart enough to do that, right? Like at the end of the day, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कि फाइनली कहता है कि यार मुझे आपने अगर ऑडिट करके अगर आपको पता है ना कि उसमें मसले क्या हैं, अगर पता ही ना हो कि मसले क्या हैं, वो तो बिल्कुल फिर आप कुछ नहीं कर सकते. तो दैट्स वैल्यू वेयर यू आर जनरेटिंग एंड यू हैव द एक्सपीरियंस टू बी एबल टू डू दैट. थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग काम नहीं कर रही. वो इस वजह से काम नहीं कर रही बिकॉज मे बी यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस एंड मे बी यू नीड टू गो एंड लर्न फर्स्ट एज वेल. बट एज लॉन्ग एज यू हैव द एक्सपर्टीज, हैव द स्किल, हैव द कि आपको पता है कि यार मैं वैल्यू तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो फिर उसमें आप मार्केटिंग हैक्स एंड टूल्स बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. I'm going to switch the conversation a bit because we're at the 47-minute mark. I know for a fact that माशाल्लाह से can I disclose the numbers or can I ask? Yeah, sure, okay. Proudly. If I were to ask you over the last probably March till but in December right now, so that would be around 21 months. 21 months में what's the average take home that you're doing? Not revenue but profit. You personally. Well, for me, the 2020, if I did the math for 2020, 5,000 was my average in last year. This year, when I opened this avenue of Twitter and LinkedIn, I jumped from 5 to 10K a month USD, right? Averaging from freelancing. Right, and we're looking at a lot of these numbers in a lot of मतलब मैं बहुत सारी conferences पे सुन रहा हूँ, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, and obviously. If you're smart about it, so 10,000 is not where you stop, right? Like that's where you, of course, that's where you start. That's nothing actually. Yeah, and आज ही मैं देख रहा था कि in a parliamentary committee, the number that the government of Pakistan is giving is कि by 2025 we're looking at $7 billion coming into Pakistan through the IT industry, whether be it वो software houses के through आए, BPO के through आए या freelancing के through आए. And ये भी number वो है जो कि गवर्नमेंट देती है जनरली. अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने जो नंबर दिया हुआ है वो 2.3 बिलियन का दिया हुआ है, हालांकि इट्स अपवर्ड्स ऑफ $3.54 बिलियन, क्योंकि वो बहुत सारा जो है ना वो रेमिटेंस में आ रहा है. हाँ, रेमिटेंस में आ रहा है या वो घूम कर आ रहा है. अच्छा, दैट बेसिकली मीन्स कि 7 अरब, लेट्स कॉल इट 7 अरब जो गवर्नमेंट का फिगर है, मे बी 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में बाई 2025 पढ़े लिखे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा ऑडियंस है. ओके, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है कि जिसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस जी वो बदमाशी पे पैसा बना लिया, या कोई इम्पोर्टर ट्रेडर नहीं है जो कि बस जी गया जाके माल लेकर आया और बेच दिया उसने जाके. ये वो बंदा है जो कि बैठ के मेहनत मुशक्कत कर रहा है, सुबह शाम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है और पैसा लेकर आ रहा है. अच्छा, अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर ऑल्सो हैव, इन्होंने शो किया है कि ह्यूज सोशल मोबिलिटी. आपकी अपनी स्टोरी ऐसी है कि यू सॉ वेरी टफ टाइम्स एंड नाउ माशाल्लाह से यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी. जाहिर है आपने कहा जी मुझे गाड़ियों का शौक है, अपने आई एम श्योर गाड़ी तो ली होगी आपने, वो तो शौक पूरा किया. मैंने ली है और उसको कंप्लीट रीबिल्ड किया. आई बॉट अ 1993 Mitsubishi Pajero, right, and I built it from scratch to engine to so many things. Zabardast. And then obviously next step, I feel like you guys already have a family home जो आपने क्वेटा के बाद यहाँ पर लिया बिल्कुल. था. For a lot of people they would be investing, वो प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, बट कितना ही ले लेंगे. My question is, and that's something that I'm beginning to now really sort of think about, कि जो ये बहुत सारा नया पैसा आ रहा है, what's in your opinion is the right way of financial management? Because पाकिस्तान में ये पैसा आ रहा है and people really don't know what to do with it. So जो मेरा अपना मैंने स्कोप और गोल रखा हुआ है ना, I want to build a product, a SaaS. लेकिन देखें जो काम मैं कर रहा हूँ ना इस टाइम for people, this can be automated. So मेरी अपनी सोच ये है कि यार I want to build a capital. I want to hire good developers with me. I want to pitch them what I do, and I want them to make everything in an automated way. If I succeed to build that automated system, right, it's going to be gangbang, khatam. Right. It's going to be a blast. क्योंकि
people hire so many guys to do that bidding, that optimization, that analysis. If I can build a tool who already reads the ads in certain way and do take the steps, so that's going to be game. So यही मैं तमाम freelancers को भी कहना चाहूँगा कि यार you are making good amount right now. You can't do freelancing for 40 years now. Yeah. आप थक जाओगे. आप रोज 8 घंटे 10 घंटे काम नहीं कर सकोगे. कोई एग्जिट स्ट्रेटजी तो निकालनी एग्जिट स्ट्रेटजी यही है कि जो काम आप कर रहे हो, द AI इट्स सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ कि आप उस अपने काम को ऑटोमेट करके एक टूल बना दो और एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दो कि यार इफ़ यू बाय दिस फॉर $30 अ मंथ यू गेट एवरीथिंग डन. मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ कि एक फ्रीलांसर था. आई सी दैट फ्रीलांसर, उसकी जॉब ये थी कि वो लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए कंटेंट बना देता था. अभी इफ़ आई एम सोशल नेम आउट द इंडस्ट्री और मेरा इंस्टाग्राम है, अब मैं उस पर रोज़ कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकता, नहीं बना सकता. उसने क्या किया कि उसने एक टूल बना दिया. उस टूल में आप उसको हैशटैग्स दो, वो उस हैशटैग से मिलता जुलता कंटेंट खुद जनरेट करेगा और वो खुद पोस्ट कर देगा. अच्छा. अब वो टूल जो है, उस टूल ने 1000 बंदों की सर्विसेज उस टूल के अंदर घुस गई. और अब वो टूल जो है वो 10 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए काम कर रहा है और वो उसको $30 to $40 पर मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा हुआ है. और वंस मैंने उसको एक सेटअप कर लिया तो मैं उससे एग्जिट हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसका आदी हो गया हूँ. मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर खुद मैनेज हो रहा है. तो दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर फ्रीलांसर्स. वी शुड बी स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट से ये होगा कि वी शुड बी सेटिंग अप कंपनीज इन हेयर, एम्प्लॉयमेंट बनती जाएगी, रेवेन्यू और आता रहेगा और आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होगी कि यार मेरे पास एक बिजनेस है जो बैक में रन हो रहा है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है और वो पैसे खुद जनरेट कर रहा है. राइट. सो एक चीज़ तो आपने ये बोली कि यार इफ आई एम मेकिंग ऑल ऑफ दैट मनी, फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज री इन्वेस्ट इन माई बिजनेस. लाइक एसेंशियली व्हाट यू डूइंग इज यूर सेइंग कि यार मैं बस सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं ढूंढ रहा, मैं उसमें से कुछ पैसा एक्स्ट्रा डालूंगा और मैं उससे हाई लेवल टैलेंट हायर करूंगा और मैं हायर करके एक प्रोडक्ट की तरफ चला जाऊंगा और उससे आई ग्रो इंशाल्लाह. एंड आई सो अगेन दिस इज द वे दैट यू गो फ्रॉम 10,000 to maybe 50,000, 100,000. बियॉन्ड दैट, यू नो, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि काफ़ी उस पर ये होता है, अगर मैं इंटरनेशनली देखूँ, लोग यूट्यूब पे बड़े सारे लोग इस तरह हैं कि जिन्होंने जब ये करना शुरू कर दिया ना कि उन्होंने पैसा अच्छा बनाना शुरू कर दिया, तो देर नाउ सिटिंग एंड देर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, देर टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम, देर टॉकिंग अबाउट अर्ली रिटायरमेंट. अर्ली रिटायरमेंट इज बिकमिंग अ बिग थिंग फॉर मिलेनियल्स एज वेल. Yes. Where do you think, like पाकिस्तान में, do you think there are enough any opportunities for you to park that money? या बस प्लॉट लो और फाइलें लो और बस उसके ऊपर रखो या बैंक में डालते रहो? क्योंकि बैंक में डालोगे तो पैसा डिवैल्यूएट हो रहा है, सिंपल सी बात. बैंक तो डिवैल्यूएट कर रहा है बिल्कुल पैसा. पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हैं. आप नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें. आप जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, आप 10 बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं, 10 आइडियाज़ आपके साथ आ रहे हैं, तो पिकअप एन आइडिया एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल आइडिया, स्मॉल बिजनेसेस. लेकिन इफ़ मेरी सोच, अपनी सोच ये है कि आई डोंट वांट टू डू 10 डिफरेंट बिजनेसेस, मुझे मैनेज करना मुश्किल. आई जस्ट वांट टू डू वन बिजनेस एंड आई वांट टू ट्रैवल द globe and the Pakistan. You don't do stock market or you don't do mutual funds? I don't do that until now. Nothing. Yes, I invest some money in properties, but I mostly spend because मेरे अबू कहते हैं कि पैसा कमाना आर्ट नहीं है, पैसा खर्च करना आर्ट है. If you know the art of how to spend it, you are not going to be broke. So मैं पैसा बहुत खुला खर्च करता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत देता हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं अपने शॉप को लगाता हूँ. क्योंकि मुझे अपने स्किल पे भरोसा है कि अगर मैंने आज जितनी सेविंग है सब खर्च भी कर दूँ ना मैं, तो कुछ ना कुछ अगले मंथ मैं और कमा के ले आऊँगा. मैं 4 घंटे और इन्वेस्ट कर दूंगा, 4 घंटे और कमा के लाके अपनी वापस बकेट्स भर लूँगा. राइट. प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, डू यू थिंक, एक तो जिस तरह आपने बोला फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ई कॉमर्स के उसमें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर रियली मिसिंग दैट कि ऑटोमेशन, एक तो ये कि ऑटोमेशन इज़ द फ्यूचर 110%. Either you let someone else's tool disrupt you or you make your own tool and you basically, you know, ensure that you are working for वो. But इसमें सबसे ज़्यादा important बात जो मैंने I think pick किया आपकी उससे वो ये थी कि you can't be doing freelancing when you're 40. Yes. Right? You get burnt out. How important do you think that is, and do you think now people have that understanding कि यार ये आज तो है, आज तो हम कर रहे हैं ये सारा का सारा, जवानी में बंदा बहुत कुछ कर लेता है, but the insight or the understanding कि यार this is not forever. मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इसको ये सोच है क्योंकि हम बचपन से ही रियल एस्टेट को और बिजनेस को इतने देखते हुए आते हैं कि हर बंदे की पहली कोशिश ही ये होती है कि मैं पैसा कमाऊं और उसको रियल एस्टेट में बॉन्ड करूं हमारे पाकिस्तान की. तो आई थिंक पाकिस्तान में लोगों के अंदर ये सोच है, लेकिन स्टिल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत कम है हमारे पास. और
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से लोग अपना पैसा, मैं इवन दो इफ टॉक माई सेल्फ, मैं अपने सारी इनकम पाकिस्तान नहीं लेके आता, मैं उनको बाहर रखता हूँ और मैं बाहर ही कहीं रोटेट कर लेता हूँ उनको. If I see good opportunities coming in Pakistan, like right now I was reading a little bit about Gwadar में एक zone बन रहा है I think, and people investing it. So मेरा बड़ा interest है क्योंकि I've been to Gwadar a couple of times and I see the place is very amazing. So अगर मुझे opportunity दी जाए, so I want to invest in Gwadar for in a sense of a vacation resort and something like that. Right. So ये सब चीज़ें अगर हमें अभी फाइनली दिस ईयर हमारी गवर्नमेंट हमें रिकग्नाइज तो एटलीस्ट कर लिया कि वी फ्रीलांसर्स आर समवन, क्योंकि पिछले साल तो मैं अकाउंटिंग खा सकता था, अब शक्कर मैं अकाउंट खोल सकता हूँ अपना. तो अब अगर हमें ये इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ आई थिंक दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के यार हम भी कहीं इन्वेस्ट कर सकें और हम भी उसका रिटर्न ले सकें. Right. Qasim bhai, we're at the 56-minute mark. Thank you so much for this very insightful session. I'm going to ask you a question जो कि मैं generally सबसे पूछता हूँ. You're 28 years old right now. 30 years from now, you're going to be 58, right? Pakistan will be 100 years or beyond that as well. What do you think, knowing what you know now, seeing what you see today, how do you see the Pakistan of 2050? I think Pakistan is very positive because right now the route we are in, it's in a good direction, but still if we don't start putting focus on our education system, we will be in this loop. Because हमारा मुल्क एक जवान मुल्क है, एक यूथ का मुल्क है, और अगर हम इस यूथ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो we will be in that same loop. But I have really great hopes with the current setup we are in the country. They have good things. I hope in the next 30 days Pakistan is going to be a digital बैंक फॉर द वर्ल्ड. पीपल कम हेयर टू गेट द सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास इतनी यूथ है, इतने जवान लोग हैं, इतना टैलेंट है. अगर हम सिर्फ इस टैलेंट को सपोर्ट ही करें साहब, अगर जो काम मैं कर रहा हूँ कि अगर 10 लड़के मेरे साथ जोड़ रहा हूँ, अगर हर कोई ये चीज़ समझ ले कि यार मेरे साथ किसी का जुड़ना दिस मीन्स कि वो अपना रिस्क लेके आ रहा है, आपको बूम मिल सकता है. आप उसको अपना काम शेयर करोगे तो वो आपका पैसा नहीं खाएगा, वो अपना कमाएगा. अगर हम ये दो चीज़ें समझ लें हमारी यूथ के यार, एक तो शेयरिंग योर नॉलेज इज़ एक्चुअली गेनिंग मोर नॉलेज, एंड पैसा स्पेंड करने से पैसा कम नहीं होता, पैसा ना कमाने से पैसा कम होता है. तो एक सोच तो ये चेंज करनी है हमें कि यार वी नीड टू स्पेंड. अगर आप अच्छा कमा रहे हो और आप घर से वापसी पे फ्रूट लेते हुए घर जा रहे हो, उस फ्रूट वाले से आप 100 रुपये पे लड़ रहे हो, दैट्स बैड. आई थिंक आप उसको 100 रुपये ऊपर दे के आ जाओ यार कि मेरा पैसा कम नहीं होगा, मैं और कमा लूँगा. तो पहली सोच तो हमें ये बदलनी है कि यार पैसा खर्च करने से पैसा कम नहीं होता, पैसा कमाने से पैसा ज़्यादा होता है. और दूसरी सोच ये चेंज करनी है हमने कि अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं अगले को सिखाऊं, मैं अगले को वो आर्ट दूं कि यार तुम भी करो, तुम मेरा नहीं खाओगे, तुम अपना ही खाओगे. तो अगर हम ये सिर्फ दो चीज़ें ही अपनी यूथ के साथ बांध दें कि इफ़ वी स्टार्ट गिविंग देम एजुकेशन अबाउट हाउ टू स्पेंड कैश एंड इफ़ वी स्टार्ट गिविंग देम एजुकेशन अबाउट हाउ टू शेयर योर स्किल, अगर हम ये दो काम ही सिर्फ कर लें तो हमारा पाकिस्तान बहुत आगे चलेगा. very insightful last words. Thank you so much for coming in and thank you so much for sharing your life. So much for मतलब actually having me. मैं फिर बोलूँगा कि इस सीट पे मैंने अपने बहुत सारे मेंटर्स और इंस्पिरेशन को बैठे हुए देखा है और आज मैं यहाँ बैठा तो मुझे बड़ी खुशी हुई. Thank you so much. I'm really glad. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक को दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब को दबाएंगे. आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर इजी वे से जायज़ कैश आ रहा है, जहाँ पर अब वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like if you'd like to support the channel. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट, जहाँ पर हम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिसी मेकर से बात करते हैं रिगार्डिंग some of the things that they're doing and what's the thought behind that, so you can check that out as well. The link is down below. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.